पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान के काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान टीम के पीछे लग गए हैं। कुछ सेलेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ प्लेयर्स को, और कुछ तो डायरेक्ट चेयरमैन मोहसिन नकवी को टारगेट कर रहे हैं। काफी ज्यादा बातचीत चल रही है इस बारे में, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर मेरिट पे, जैसे राशिद लतीफ साहब का कहना है कि जब चेयरमैन ही मेरिट पे नहीं आया है तो वो टीम क्या मेरिट पे लाएगा। उसने तो ब्यूरोक्रेट्स को बिठा रखा है सिलेक्शन कमेटी में। बासित अली का भी यही कहना है कि बैटिंग कोच जो है वो एक फास्ट बॉलर है, और सेलेक्टर्स जो हैं वो गूगल देखकर, एवरेज देखकर प्लेयर्स डिसाइड करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस नहीं देखते हैं। और इन सब बातों के बीच में ये बात छिप गई है कि पाकिस्तान की ये जो परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में, जिसको लेकर इतनी बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, फिर से रिमाइंड करा दूं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया था, काफी बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद से आज तक पाकिस्तान एक ओडीआई मैच तक नहीं जीता है इंडिया से, और ये विक्ट्री मार्जिन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच में इंडिया भी उतनी ही बड़ी मार्जिन से जीता था जितनी बड़ी मार्जिन से फिर पाकिस्तान ने फाइनल जीता था। लेकिन उसके बाद 2018 में एशिया कप दुबई में हुई थी, वहां इंडिया पाकिस्तान के बीच दो मैचेस हुए थे, और वो दो मैचेस इंडिया इससे भी बुरे मार्जिन से जीता था। एक मैच 9 विकेट से, एक मैच 8 विकेट से। दोनों मैचेस में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी और वन साइडेड पाकिस्तान को हराया था। 2019 में भी इंडिया ने वन साइडेड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। 2020, 21 और 22 में कोई ओडीआई मैचेस नहीं हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच। 2023 की एशिया कप में इंडिया ने 228 रनों से पाकिस्तान को हराया था। 356 बनाए थे और पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो गई थी। एक और मैच जो था वो वॉश आउट हो गया था। उसमें भी अगर मैं कहूं तो इंडिया वर 66 फॉर 4 और इंडिया इवेंचुअली मेड 266। और जिस तरीके की पाकिस्तान की बैटिंग है, मुझे नहीं लगता वो 267 चेस कर पाते। एनीवेज, फिर 2023 की अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो वहां भी आपको याद हो पाकिस्तान 191 ऑल आउट हो गई थी, जो कि इंडिया ने 2 डाउन चेस किया था 30 ओवर में। तो पाकिस्तान की इस डिफीट को लोग बोल रहे हैं कि तो वन साइडेड डिफीट थी। तो 2017 के बाद तो सारी वन साइडेड ही रही हैं। ये तो फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ी क्लोज थी, जो 44-45 ओवर्स तक गई और इंडिया के 4 विकेट गिरे। नहीं तो इंडिया ने तो इसके पहले दुबई में 2018 में इससे भी बुरे मार्जिन से पाकिस्तान को मारा है। 19 और 23 वर्ल्ड कप में भी बहुत बुरे मार्जिन से मारा है। एशिया कप में 2028 228 रनों से हराया है। तो इस डिफीट को सिर्फ एक बड़ी डिफीट की तरह लेने की जगह अगर पाकिस्तान अपनी ओडीआई क्रिकेट की एनालिसिस करे तो काफी टाइम से ये सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंसेस चल रही है। वसीम अकरम का भी कहना है और साथ साथ मोहम्मद आमिर का भी कि ये जो 6-7 प्लेयर्स हैं, इनकी ग्रुप को तोड़कर अब एक नए ग्रुप को लाना चाहिए। अहमद शहजाद भी काफी दिनों से यही बात कर रहे हैं कि 8 प्लेयर्स ने एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, सलमान अली आगा, फखर जमान, ये सब प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है और यही ग्रुप मिलकर प्लेयर्स को अंदर बाहर करता है। कैप्टेंसी भी इसी ग्रुप के अंदर रोटेट होती है। जब ये फॉर्म में थे तो ये पाकिस्तान को कुछ मैचेस जिता दिया करते थे, जिसके कारण मैनेजमेंट भी इनके साथ मिलकर चलती थी। लेकिन इन सब का कहना है कि अब इन सब के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी गिर गए हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा गिर गई है। लेकिन ये अभी भी टीम के इंपॉर्टेंट सीनियर मेंबर्स बन के घूम रहे हैं, एज इफ ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। लेकिन अब क्योंकि रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रही है, इसीलिए बातें उठनी शुरू हो गई हैं कि अब इन प्लेयर्स को हटाकर नए प्लेयर्स को ट्राई किया जाए। फखर जमान की ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट की न्यूज भी काफी ज्यादा फ्लोट हो रही है। फखर जमान भी अब धीरे धीरे क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन सवाल है कि बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम, ये 4 जो पाकिस्तान के मेन पिलर्स माने जाते हैं, इन चारों की परफॉर्मेंसेस कितनी खराब चल रही हैं। ये अगर आप सिर्फ ट्राई नेशन से देख लें तो पिछले 5-6 मैचेस में शाहीन ने 8 रन पर ओवर से ज्यादा रन पिटे हैं। बाबर आजम के
बल्ले से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई है और उनकी स्ट्राइक रेट की बात आप खुद ही जानते हैं कि स्ट्राइक रेट का क्या चल रहा है। रिजवान ने इंडिया के खिलाफ 77 बॉल्स पे 46 की इनिंग्स खेली, जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने 350 के चेज में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो रिजवान भी कोई रिलायबल बैट्समैन नहीं है कि हाँ वो तेज खेलते हैं। वो किसी दिन तेज खेल सकते हैं, लेकिन उनका नेचुरल गेम यही 60-65 की स्ट्राइक रेट वाला है। तो अब बातें यही उठ रही हैं कि पाकिस्तान को भी वही करना पड़ेगा जो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड ने किया था। एक यंग स्क्वाड बनाए, एक ऐसे प्लेयर्स जो थोड़े फेयरलेस क्रिकेट खेलते हो और टीम को बदल सके। लेकिन क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट में वो दम है? क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में भी यही बातें हो रही हैं कि वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू ही पीसीबी के चेयरमैन बने हैं। उनका मेन रोल इंटीरियर मिनिस्टर का है, लेकिन वो पीसीबी की पोस्ट पैसे की लालच में नहीं छोड़ते। ये जो स्टेडियम्स बनवाना और ये चीजें हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स उनको अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन बात ये है कि स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, लेकिन क्या जो क्रिकेट के टेक्निकल डिसीजंस हैं, कैप्टन कौन होना चाहिए, टीम क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है पीसीबी चेयरमैन के लिए टीम के रिजल्ट्स। और पाकिस्तान के टीम रिजल्ट्स मोहसिन नकवी के अंदर वर्स्ट रहे हैं। तो क्या मोहसिन नकवी को रिजाइन करना चाहिए? लेकिन मोहसिन नकवी उन लोगों में से लगते नहीं है जो पैसा और पावर छोड़ सकते हैं। तो मोहसिन नकवी के क्रिकेटिंग डिसीजंस बहुत पुअर रहे हैं। ये जो 5 मेंटोर सेलेक्ट किए गए थे, ये पांचों मेंटोर टीवी पर बैठ के पीसीबी की क्रिटिसिज्म करते नजर आते हैं। तो ये समझ के बाहर है। आप ही 5 सेलेक्टर थे, आप ही 5 मेंटोर थे, और आप ही 5 टीवी पे बैठ के बोल रहे हो कि ये कैसी टीम है, ये क्या है। तो फिर ये काम और कौन करने वाला था? तो काफी चीजें हैं जो समझ के बाहर हैं। शोएब मलिक गाना गाते फिर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि ये क्या हो गया, ये चीज समझ के बाहर है, क्योंकि शोएब मलिक इज वन ऑफ द मेंटोर्स। वकार यूनिस भी पीसीबी के सिलेक्टेड मेंटोर में थे, वो भी चैनल पर बैठे हुए दिखते हैं। आपको हफीज चैनल पे बैठे हुए दिखते हैं। तो इस मामले में क्या होना चाहिए, क्या बातचीत होनी चाहिए, और क्या इस बार एक्चुअली में कोई सर्जरी करेंगे मोहसिन नकवी, या उनकी खुद की सर्जरी हो जानी चाहिए? काफी इंटरेस्टिंग कॉल्स हैं। देखना पड़ेगा कि अभी न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल स्क्वाड जानी है, उसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं, या फिर इन्हीं प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। कीप